सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक आचार्य थे, पुजारी। तो वो विष्णु जी के रोज सेवा करते थे, विष्णु भगवान के रोज सेवा किया करते थे। सारे उनके पोशाक पहनाना, नहलाना, धुलाना, श्रृंगार करना। तो मंदिर जिस जगह पे था और मंदिर के आसपास की जो लोग है, वो गांव के लोग है, सारे चंदन घिस घिस करके और सेवा की जो सामग्री के साथ साथ चंदन घिस घिस कर देते थे पुजारी को, आकर के दे जाते थे पुजारी को कि ये भगवान को लगा देना हमारी तरफ से, और हमारी तरफ से श्रृंगार भी कर देना। जो भी फूल माला और जो भी जैसा भी ठाकुर जी को जो हम अर्पित करते हैं वो सारे सामग्री आकर के दे जाते थे, रोजाना नित्य देते थे। और नित्य पुजारी जो है ठाकुर जी को लगा करके चंदन तिलक करके वो नित्य पूजा पाठ करते थे। और गांव वाले रोज आते थे मिलने वो पुजारी से, और मंदिर भी आते थे और रोज। और पुजारी एकदम भगवान के एकदम खास भक्त थे, और पुजारी रोज गांव वाले को सुनाते थे कि भगवान से रोज मेरे बातचीत होता रहता है, भगवान मेरे से रोज बातचीत करते हैं। और भगवान कभी कभी ये भी बताते हैं कि वो बैकुंठ में गोलक धाम में क्या होता है, लक्ष्मी जी क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वो सारी चीजें इस तरीके से आके बातें करते रहते। एक बार गांव वाले आकर के पूछते हैं क्या हम ये ठाकुर जी के लिए हम सेवा की सामग्री ला करके दे रहे हैं और चंदन घिस करके दे रहे हैं, क्या हमें इस जन्म में बैकुंठ प्राप्त होगा? तो इसने कहा कि ठीक है, मैं आज भगवान से पूछ करके फिर आपको कल बताऊंगा। तो इस तरीका से जब श्रृंगार करने के बाद जब वो पुजारी भगवान से जाकर के पूछते हैं भगवान से कि ऐसा ऐसा गांव वाले आज पूछ रहे थे क्या इनको इस जन्म में बैकुंठ गोलक धाम प्राप्त होंगे उनका? तो भगवान कहते हैं हाँ, ये इनका लास्ट जन्म है, सबको कह देना इनका बैकुंठ प्राप्त अब की बार इस जन्म में सब गांव वालों को बोल देना बैकुंठ प्राप्त होगा। तो पुजारी सुन करके जा करके उस दिन के बाद जब बताते हैं गांव वाले को कि भगवान से मैंने पूछा, आप लोगों ने जो पूछा था, तो भगवान ने कहा इसी जन्म के बाद सबको बैकुंठ प्राप्त होगा, इसी जन्म में, इसी जन्म में आपको सबको बैकुंठ का प्राप्ति होगा। तो जब उन्होंने गांव वालों ने सभी ने ऐसा सुना तो गांव वालों ने एकदम खुशी के मारे एकदम दावत बना करके एकदम सभा बनी करके खाने लगे। एकदम उस दिन दावत बना गांव में, सब एकदम खा पी करके एकदम मस्त होकर के सब खुश हो रहे थे, सिवाय पुजारी के। पुजारी खुश नहीं था। सभी खुश हो रहे हैं कि हमें इसी जन्म में ही बैकुंठ प्राप्त होगा, भगवान ने कह दिया। अब पुजारी खुश नहीं। पुजारी सोचा इनके लिए तो बोल दिए, मेरे लिए तो कुछ भगवान ने कहा ही नहीं। तो दूसरे दिन जब गए पुजारी, पूजा करने के बाद भगवान से बातचीत हुई तो भगवान से पूछा कि एक चीज पूछना है। बोला हाँ पूछो ना, क्या बात है, रोज ही पूछते हो, पूछो आज क्या पूछना है। बोले उनको तो बैकुंठ प्राप्त होगा, गांव वाले के लिए आपने बोल दिए, और मैं रोज सेवा करता हूँ आपके, तो मेरे लिए क्या है? भगवान ने कहा कि पूछना मत, तेरे लिए अगले 100 जन्म तक कोई बैकुंठ प्राप्ति नहीं है, पूछना भी मत। बोले ऐसा क्यों? मैं आपके इतना सेवा करता हूँ, इतना भक्ति करता हूँ, भक्ति भाव में रहता हूँ आपके लिए तो चरणों में, मेरे लिए नहीं हो, गांव वाले के लिए क्यों? बोले देख, तेरा सेवा गांव वाले कर रहे हैं, सारे ला ला करके सामग्री देना, चंदन घिस घिस के देना, तेरे सहायता कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो जाएंगे, तेरे लिए बिल्कुल नहीं है। तू क्या है, तू मेरा डायरेक्ट है, तू डायरेक्ट सेवा कर रहा है, तेरा सेवा वो कर रहे हैं, पहले मैं उनको लेके जाऊंगा। जो भक्त की सेवा करता है वो उसको बैकुंठ प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं तू मेरा डायरेक्ट है, डायरेक्ट सेवा करता है, तू कहीं नहीं जाएगा, जाएंगे वो लोग, वो पहले जाएंगे। तो वो भी इसी टाइप का था पुजारी। पुजारी भी भगवान के टाइप का था। पुजारी बोलता है कि अच्छा ये बात है, जो मेरे अंडर में करेगा वो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। बोले हाँ यही बात है। भगवान कहते हैं यही बात है, तू कहीं नहीं जाएगा, तू डायरेक्ट सेवा मेरा कर रहा है, डायरेक्ट करेगा। तो ऐसे भगवान बोलते हैं। तो पुजारी बोलता है कोई बात नहीं, ये लो आपके कपड़े खुद पहन लेना, ये चंदन तिलक खुद घिस लेना, खुद पहन लेना, श्रृंगार खुद कर लेना, ये चावल लो बना करके खुद खा लेना, मैं जल्दी आ यहाँ से। बोले कहाँ? बोले मैं जा रहा हूँ
उस भक्त के घर में उसके अंडर में काम करूंगा, तब तो आप लोगे ना, भक्त के अंडर में काम करूंगा, मैं डायरेक्ट और करूंगा ही नहीं। ऐसा भगवान को कह करके वो निकल जाता है। वो पुजारी निकल जाता है और निकल करके उसके गांव के एक डिवोटी, वैसा ही एक सेवक है जो उस गांव के उसके घर में जाकर के पहुंचता है। उस समय वो जो डिवोटी है घर में नहीं थे, वो प्रचार के लिए, भगवान के प्रचार के लिए गए थे। और जब उस समय क्या होता था, पहले जमाने में गाड़ी घोड़े नहीं होता था, कभी कोई प्रचार के लिए जाते थे तो सब पैदल जाना होता था। तो पैदल चले गए तो मतलब घर पे लौटते थे वो 6 महीना में। तो भगवान के प्रचार पे निकल गए थे वो। तो उनके घर में माताजी थे, तो माताजी को जाकर के ये पुजारी जाकर के बोला कि माताजी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाना और पहनने का कुछ है ही नहीं, कुछ अन्न और दाना कुछ है ही नहीं, आपके घर में जो आप बोलेंगे मैं वो काम कर दूंगा, बस मुझे खाने का दे देना। यहाँ कह करके बड़ा विनती करते हैं। विनती करने के बाद वो माताजी सोचते हैं अरे यार बिना पैसा के काम करेगा, 2 टाइम खाना खाएगा तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ कर ले कोई दिक्कत नहीं, आजा, हमारी वो गौशाला है, वो गौशाला में जाकर के आपको वहीं रहना पड़ेगा। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, बस आप तो आचार वाचार कुछ बस 2 टाइम का खाना देते ना। बोले ठीक है 2 टाइम खाना मिलेगा, आपको गौशाला में रहना है और गायों का सेवा करना है। करना क्या है? गायों का सेवा करना है और गौशाला में रहना है। बोला ठीक है चलेगा। तो ऐसा कह करके उनको परमिशन मिल गया तो उनके घर में रहने का। तो फिर उसके बाद जाकर गौशाला में रहते और गाय को ऐसा सेवा करते हैं, गाय को लेना धुलाना खिलाना पिलाना ऐसा सेवा करते, गाय एकदम सारे के सारे एकदम टकाटक हो गए, एकदम बिल्कुल गाय एकदम बिल्कुल एकदम गौ माता हमारी जो है वो एकदम खुश है इनके सेवा में, वहां जाकर सेवा करते। और कुछ दिनों के बाद जो वो डिवोटी है जो घर में नहीं थे, जो सेवक है, वो लौट करके आते हैं प्रचार से। घर के अंदर पहुंचने के बाद जब गाय को देखते हैं कि गाय इतना खिले खिले कैसे देख रहे हैं, इतना ऊर्जावान कैसे है गाय, तो जब माता जी से पूछते हैं, माता जी कहते हैं कि कोई एक ऐसा सेवक आया जो उन्होंने इस तरीका से आकर के कहा कि बस मेरे पास खाना दाना कुछ है ही नहीं, तो 2 टाइम खाने का दे देना, मैं आपके घर में फ्री में काम करूंगा और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस रहने का दे देना। तो वो ऐसा आके उस दिन से सेवा कर रहा है। तो जब वो डिवोटी आकर के सुना इस तरीके से फ्री में कोई सेवक काम कर रहा है, ऐसा कौन है, तो वो वैष्णव थे। वो वैष्णव जो होते हैं वो तो धार्मिक एकदम भक्त लोग, एकदम दयालु करुणामय हृदय से उनका ऐसा करुणा होता है। उन्होंने सोचा कि ऐसा फ्री में सेवक कौन है हमारे घर में, तो सबसे पहले गए उनके मिलने के लिए। उनको देखते ही हैरान हो गए, आप तो गुरु हो, आप तो भगवान के पुजारी हो, मेरे को तो आपकी सेवा करना चाहिए थी, आप हमारे घर में आप सेवा दे रहे हो, ये ऐसे कैसे हो सकता। उनको ला करके माँ के पास है, माँ आप इनसे सेवा करो, और आपको पता है ये कौन है, भगवान के पुजारी है, हमें तो इनकी सेवा करना चाहिए, आप इनसे सेवा ले रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सारी बातें जब इनसे इस तरीके से हैरान होकर के जब इन्होंने पूछा, तब उन्होंने क्या कहा, वो हमारी जो पुजारी है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे भगवान के साथ हुआ, तो ऐसे ऐसे भगवान ने कहा कि इस तरीका से करना। मैंने सोचा कि भाई आप भी डिवोटी हो, मैं आपके अंदर आकर के आपके सेवा करूंगा तो मैं जरूर वैकुंठ प्राप्त मिलेगा। जब मैं इतना करता हूँ उसके लिए, वैकुंठ प्राप्त के लिए जब मेरे को भगवान ने मना कर दिए, जब भक्त के अंदर आकर के मैं काम करूंगा तभी मैं जा सकता हूँ, इसलिए मैं आकर ये कर रहा हूँ। बोले ऐसे कैसे हो सकता है। तो उनको वो डिवोटी क्या करते हैं, वो पुजारी को पकड़ करके लेकर के मंदिर जाते हैं भगवान के पास। और वो जो डिवोटी हैं वो भी पुजारी के लेवल में, वो भी भगवान के भक्त हैं, बड़े भक्त हैं। तो जाकर के भगवान से पूछते हैं, बोले आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इनको आपने ऐसे कह दिया और इस तरीके से जाके कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो भगवान हंस पड़े हैं, बोले मैंने तो इसका टेस्ट ले रहा था, कैसे पूजा करता है, क्या करता है, कैसे सेवा करता है, क्या भाव है, मैं तो इसका टेस्ट ले रहा था। तो भगवान भी हंस पड़े। कभी कभी भगवान भी ऐसे भक्तों का टेस्ट लेते हैं। तो जो हमें सेवा करना चाहिए भाव से और भक्ति भाव से करना चाहिए, भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होकर के हमें इसी जन्म, जो हमारी जो जन्म है, इससे क्या होता है आगे हमें वैकुंठ प्राप्त होती है। तो हमेशा भगवान के भाव से मन लगा के हमें सेवा करनी चाहिए, उस सेवा में डूब जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मतलब माला कर रहे हैं और माला में हम इधर तो माला कर रहे हैं और भगवान के नाम ले रहे हैं, मन और कहीं है, अंदर में हम और कुछ सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं और जिस जगह पे बैठे हैं हमारी मन वही होनी चाहिए, उसी में होना चाहिए, तब उस चीज का हम मतलब अच्छे से कर पाते हैं और अंतर से और आत्मा को भी खुशी मिलती है। जो आत्मा है, आत्मा के कौन है, पिता कौन है, वो परमात्मा है, हमारे आसपास ही रहते हैं,
हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? वो क्या है, परमात्मा और आत्मा के बीच में क्या होता है कि एक माया होती है। वो माया की वजह से, कलियुग है, माया की वजह से हम परमात्मा को देख नहीं पाते, हम भगवान को देख नहीं पाते। तो भक्ति भाव और भगवान की भक्ति में जब रहेंगे, सेवा भाव में रहेंगे, तब आप देख सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं आप। तो इसी तरीका से भक्ति में रहें और भक्ति भाव में जो भी काम करें उसी हिसाब से सेवा करेंगे तो आपको जरूर भगवान मिलेंगे और जरूर वैकुंठ प्राप्त